नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। और इसे मैं नेशनल वेदर बुलेटिन कहता हूं क्योंकि देश भर के मौसम की बात करता हूं। 19 अगस्त को मंगलवार के दिन पूरे भारत में मौसम कितना बदलाव दिखाने वाला है, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मानसून इस समय एक्टिव है, लेकिन कई राज्यों में कई जगहों पर लोगों को लग रहा है कि कहां पर बरसात हो रही है। जाहिर सी बात है, जब एक लंबा एरिया, उदाहरण के तौर पर वाराणसी से अगर लखनऊ आप जा रहे हैं तो सूखा मौसम दिखाई पड़ेगा, या आगरा और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो सूखा मौसम होगा, दिल्ली से पटना तक जा रहे हैं तो भी आपको सूखा मौसम दिखाई पड़ेगा। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर सूखा है, राजस्थान के कई भागों में सूखा है। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। ये मैप बारिश को प्रेडिक्ट कर रहा है, बारिश की संभावना जता रहा है। और इस मैप में सैटेलाइट तस्वीर है ये, जिसमें हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। जो गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र है वो इस समय बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर है। और ये सिस्टम अगले 12 घंटों में, यानी हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक, कल यानी 19 अगस्त की सुबह तक इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाए और दक्षिणी ओडिशा, साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों से होते हुए ये अंदर की तरफ प्रवेश करे। सरप्राइजिंगली बहुत कम इस बार हुआ जब गुजरात के ऊपर मानसून ट्रफ रही। जून के एंड में और जुलाई की शुरुआती कुछ दिनों को छोड़कर अब नलिया से होकर गुजर रही है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ से होते हुए जो सिस्टम यहाँ पर सर्कुलेशन था, लो प्रेशर कमज़ोर होने के बाद उसका प्रभाव था, वो अभी मध्य भारत के भागों पर है, गुजरात और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर। तो इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए जो बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र है, इसको कनेक्ट कर रही है और बंगाल की खाड़ी में है। और भी कई मौसमी सिस्टम है जिसमें अरब सागर पर बना सिस्टम है। और इसी वजह से, यानी समानांतर आप देखें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक पूरा का पूरा रीजन इस समय तमाम प्रभावशाली मौसमी सिस्टमों की गिरफ्त में है। ये वही रीजन है दोस्तों जो बीते कुछ दिनों के दौरान अगस्त की शुरुआत में सूखे की मार झेल रहा था, लगातार बढ़ती हुई गर्मी से परेशान हो रहा था। और इसी रीजन पर आप देखिए इस समय जमकर बन रहे हैं घने बादल, और वो बादल जो थंडर स्टॉर्म दे रहे हैं, भीषण गर्जना बारिश दे रहे हैं कई जगहों पर। और इस बारिश के चलते आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तथा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों और गोवा तथा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों पर कई जगहों पर आफत की तरह बारिश बरस रही है या संभावना बन रही है। उत्तर के क्षेत्रों पर भी बादल अगले 24 घंटों में बढ़ने वाले हैं। अगले 24 घंटों यानी 19 अगस्त के दिन बिहार पर भी बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश पर भी बढ़ेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर आज अपेक्षाकृत साफ और शुष्क मौसम था। ज़्यादातर जगहों पर सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बरसात हुई थी, दिल्ली में खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग, लेकिन उसके बाद आसमान साफ हो गया, मौसम शुष्क हो गया, धूप खिली और उमस और गर्मी ने परेशान किया, लेकिन बीच बीच में हवा चलती रही। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादल बन रहे क्योंकि हवा नमी की लगातार पहुंच रही है। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में देश भर के मौसम पर होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मध्य भारत के भागों की बात, जहां पर रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराष्ट्र की कोंकण, गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, यहाँ पर मुंबई, सिंधुदुर्ग और गोवा समेत रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, पूरा का पूरा रीजन, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, इन सभी भागों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। खासतौर पर कोंकण, गोवा यानी मुंबई और एडजॉइनिंग प्लेसेस जो हैं, साउथ में रायगढ़, पूरब में पुणे और उत्तर में नासिक, इन क्षेत्रों में भीषण से अति भीषण वर्षा हो सकती है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर यहाँ पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। रेल, रोड, एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है बुरी तरह से। तो आप भी सावधान रहिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए, और अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम लीजिए, चाहे आप मुंबई में हैं या पुणे में हैं या नासिक में हैं या आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि सूरत तक मैं कहूँगा, अहमदाबाद तक मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल है तो वर्किंग डे है, सप्ताह का दूसरा वर्किंग डे, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं शुरुआती दिन, और इस दौरान छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो वर्क फ्रॉम होम का जो हाइब्रिड मोड है वो अगर कंपनियां कर सकती हैं तो जो दूर से आने वाले लोग हैं उनको घर से काम करने दें तो बेहतर रहेगा।
भारी वर्षा मराठवाड़ा और विदर्भ में भी होगी, तेज बारिश। और साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन का जो उत्तरी हिस्सा है, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत अरवली, महिसागर, मोडासा, पंचमहल, दाहोद और साथ में सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली, बोटाद, इन सभी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में गुना से लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, इन सभी भागों में बारिश होगी। और जबलपुर से लेकर ये दक्षिण पूर्वी रीजन जो है, यहाँ पर भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों पर बारिश होगी, लेकिन पहले की तुलना में, आज की तुलना में धीरे धीरे बादल यहाँ पर कम होंगे। हालांकि तेज हवाएं चलती रहेंगी और मध्यम से घने बादल दिन भर दोनों राज्यों के ऊपर अधिकांश जिलों पर लगातार बने रह सकते हैं। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर होगी और साथ में कुछ स्थानों पर इन दोनों राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, खासतौर पर पश्चिमी ओडिशा और उत्तरी तथा मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक क्षेत्र प्रभावित होगा, तो गुलबर्गा और गडक तथा रायचूर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। भारी मतलब एक्सट्रीमली हैवी, और ये बारिश भी यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर डाल सकती है। तटीय कर्नाटक और इससे सटे हुए उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ हिस्सों और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी तेज हवा चलने और रुक रुक करके बरसात होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा वीक हो रहा है, मानसून कमजोर हो रहा है, लेकिन उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कई जगहों पर लगातार बरसात का क्रम बना रहेगा। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम सक्रिय है, मानसून सक्रिय है, खासतौर पर पूर्वी भारत पर नहीं है, होने वाला है। पूर्वोत्तर में सक्रिय है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश बढ़ेगी, जबकि मेघालय से नीचे का जो हिस्सा है, इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में रुक रुक करके बरसात हो रही है, बादल छाए हुए हैं और बादल आ रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, और ये स्थिति कल भी आपको देखने को मिलेगी कोलकाता में भी, रांची में भी और इन दोनों राज्यों के अधिकांश जिलों में। और साथ में बिहार के क्षेत्रों पर बारिश और हवा, बादल, ये सब कुछ बढ़ेंगे अगले 24 घंटों में। तो गया जी, भागलपुर, दरभंगा, कुशीनगर नहीं, किशनगंज और चंपारण, पटना, वैशाली, इन सभी भागों पर बादलों और हवाओं के बढ़ने के बीच में कुछ बरसात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर आज आपने देखा कि उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बादल हैं। कल बादल थोड़ा और बढ़ेंगे, हवाएं थोड़ा और प्रभावशाली होंगी, तेज हवा चलेगी और इस तेज हवा और बादल के बीच में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तो नहीं, लेकिन हल्की बौछारें कुछ जगहों पर गिर सकती हैं। तराई वाले क्षेत्रों में कुशीनगर से लेकर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में हो सकता है कि मध्यम बौछारें गिरें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा, हल्की मुख्यतः बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, इन क्षेत्रों पर भी नमी का प्रवाह लगातार बना हुआ है। WD भी ऊपर में है, इसकी वजह से नमी यहाँ से नदारद नहीं है, नमी का प्रवाह है। तो ऐसे में पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली में थोड़ी बारिश हो सकती है, चंडीगढ़ में भी चांसेस रहेंगे और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर धीरे धीरे बारिश एक बार फिर से बढ़ने वाली है। और लगातार यहाँ से, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, सभी जगहों से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दोनों इन राज्यों से कई तस्वीरें, कई विजुअल्स आ रहे हैं जिनमें भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इधर राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ बाड़मेर से लेकर भीलवाड़ा, कोटा तक, इसके नीचे के भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। जबकि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर, चूरू, अजमेर, जयपुर समेत ये जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन जाइए, और मौसम तक के सहयोगी या साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।